बात है 18 सितंबर 1949 की, जब संविधान सभा की बैठक हो रही थी। उस वक्त डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान के अनुच्छेद 1 से जुड़ा संशोधन संविधान सभा के सदस्य हरि विष्णु कामत पेश कर रहे थे, क्योंकि संविधान का पहला अनुच्छेद देश के नामकरण से जुड़ा हुआ है, जिसमें लिखा गया है कि देश का नाम इंडिया यानी भारत, जो राज्यों का संघ होगा। इसलिए यह स्वाभाविक है कि उस दिन देश के नाम पर ही संशोधन प्रस्ताव पेश किया गया था। आपको बता दें कि संविधान सभा के सदस्य कामत ने तब अपनी बात रखते हुए सदन में कहा था कि दुनिया के अधिकांश हिस्से में नवजात शिशु के नामकरण या नामकरण संस्कार की प्रथा है। एक गणतंत्र के रूप में भारत का जन्म बहुत जल्द होने वाला है और स्वाभाविक रूप से देश के कई वर्गों के बीच एक आंदोलन चल रहा है कि नए गणतंत्र के इस जन्म के साथ नामकरण समारोह भी होना चाहिए। भारतीय गणतंत्र के इस नवजात शिशु को क्या उचित नाम दिया जाना चाहिए, इस संबंध में कई सुझाव सामने आए हैं। उनमें प्रमुख सुझाव भारत, हिंदुस्तान, हिंद और भारत भूमि या भारतवर्ष है। इस स्तर पर यह वांछनीय होगा और संभवतः लाभदायक भी होगा कि हम इस प्रश्न पर विचार करें कि नए शिशु के जन्म के इस अवसर पर भारतीय गणराज्य के लिए कौन सा नाम सबसे उपयुक्त है। कामत ने आगे कहा कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि नाम की जरूरत क्या है, इस देश को इंडिया तो कहा ही जाता है, लेकिन जो लोग भारत या भारतवर्ष या भारत भूमि नाम रखना चाहते हैं, उनका तर्क है कि ये इस धरती का सबसे पुराना नाम है। कामत की इस बात का पहला जवाब डॉक्टर अंबेडकर ने दिया। इसके बाद देश के नामकरण पर बहस छिड़ गई। कामत की बात पर डॉक्टर अंबेडकर सदन में खड़े हो गए और कहा, क्या ये सब पता लगाना जरूरी है? मुझे इसका उद्देश्य समझ में नहीं आता। ये किसी दूसरी जगह पर भी दिलचस्प हो सकता है। मेरे मित्र को भारत शब्द स्वीकार है। बात सिर्फ इतनी है कि उन्हें एक विकल्प मिल गया है, लेकिन मुझे बहुत खेद है। लेकिन इस सदन के सामने समय बहुत कम है, जिसे देखते हुए उन्हें अनुपात का कुछ एहसास होना चाहिए। मुझे अफसोस है कि इस गंभीरता को नहीं समझा जा रहा है। इस पर कामत तिलमिला उठे। उन्होंने अंबेडकर को पलटकर जवाब दिया और कहा कि सदन चलाने की जिम्मेदारी उनके कंधे पर नहीं है। इस दौरान जब शंकर राव देव ने बीच में कुछ टिप्पणी की तो उस पर भी कामत भड़क उठे। इस बीच मद्रास से आने वाले एन गोपाल स्वामी अयंगर ने भी कुछ कहना चाहा। उन पर भी कामत गुस्सा हो गए और पूछा कि आप इतने उतावले क्यों हो रहे हैं। कामत ने के.एम. मुंशी को भी टोकने पर रोक दिया। कामत ने इतना कहते हुए देश का नाम भारत रखने का प्रस्ताव आगे बढ़ा दिया। इस पर सदन के अध्यक्ष ने कहा कि ये सिर्फ भाषा में बदलाव का मामला है। कामत ने अपने भाषण में ये भी कहा कि देश के नाम में इंडिया को जोड़ना एक गलती है, जिसे भारत कर सुधारने की जरूरत है। कामत ने इसके पीछे की वजह आयरलैंड का भी एक उदाहरण दिया था। उन्होंने कहा था कि आयरलैंड ने 1937 में कहा था देश का नाम आयर है और अंग्रेजी में उसका नाम आयरलैंड है। ठीक इसी तरह हमें भी देश का नाम भारत रखना चाहिए और उसका अंग्रेजी में इंडिया। कामत के तर्क के बाद सदन में बहस और ज्यादा बढ़ गई, जबकि अंबेडकर चाहते थे कि इस मसले को आधे घंटे में निपटा दिया जाए। फिर भी इस पर लंबी बहस हुई, जिसमें सेठ गोविंद दास, कमलापति त्रिपाठी, श्री राम सहाय, हरगोविंद पंत ने भी हिस्सा ले लिया। सेठ गोविंद दास ने भी भारत के ऐतिहासिक संदर्भ का जिक्र करते हुए देश का नाम भारत रखने पर जोर दिया। बाद में कमलापति त्रिपाठी ने बीच का रास्ता निकालने की पूरी कोशिश की। उन्होंने कहा देश का नाम इंडिया अर्थात भारत रखा गया है, लेकिन इसे देश के ऐतिहासिक मर्यादा को देखते हुए भारत अर्थात इंडिया का दिया जाए। इसके बाद भी सदन में दूसरे सदस्यों ने आपत्ति जताई। किसी ने भारतवर्ष तो किसी ने हिंद का प्रस्ताव दिया। दक्षिण और गैर हिंदी भाषी सदस्यों ने भी भारत पर खूब आपत्ति जताई। इसके बाद सदन ने भारत मतलब इंडिया प्रस्ताव पर वोटिंग कराई, जो कि गिर गया। इसके अलावा भारत जो अंग्रेजी में इंडिया समेत कई और नामों पर भी वोटिंग हुई, लेकिन सभी प्रस्ताव गिर गए और अंत में इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ नामकरण सदन से पारित हो गया और यही नाम संविधान के अनुच्छेद 1 में दर्ज किया गया। हालांकि संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग लिखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश 24।